रामला मैदान के सामने वो पुराना फुटबॉल ग्राउंड है रामनिवास बाग में, और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यूजीसी एक काला कानून जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के भविष्य को गर्त में ले जाने का काम कर रहा है, दूसरी जातियों से स्वर्ण जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, आपस में खाई खोदने का काम कर रहा है। जब हमारा बच्चा किसी जाति के साथ बैठ के पढ़ ही नहीं पाएगा तो किस तरीके की एकता है, मैं पूछना चाह रहा हूँ केंद्र सरकार से, और बहुत विनम्रता से पूछना चाह रहा हूँ मोदी जी से कि साहब ये किसको पूछ के आप लाए? आप बात करते हैं एक तरफ तो हिंदू एकता की, दूसरी तरफ आप भाइयों में ही आपस में फूट डलवा रहे हैं, जातियों में आपस में वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। और आप कहां से शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, आपने हायर एजुकेशन के सेंटर को अखाड़ा बना दिया, आपने हर कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहां गृह युद्ध की स्थिति इस देश में हो जाएगी। कोई भी नहीं चाहता कि अपने समकक्ष दूसरे भाई बंधु हैं, दूसरी जाति बिरादरी के लोग उनसे लड़े, पर इन्होंने जो किया है घृणित है, कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 1.5 महीने से करणी सेना, सर्व समाज, हर समाज का तबका, चाहे ब्राह्मण हो, बढ़िया हो, कायस्थ हो, राजपूत हो, भूमियार हो, हर एक व्यक्ति, हर एक युवा उसका विरोध कर रहा है, और ओबीसी के लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें और ओबीसी को दूर किया जा रहा है, हमें और SC ST को दूर किया जा रहा है। हमारी बात यहां तक नहीं है कि उनको पावर देकर हमारे बच्चे प्रताड़ित होकर, प्रताड़ित नहीं साहब, आपस में बैठ ही नहीं पाएंगे, एकता खत्म हो जाएगी। जो हिंदू एकता कहीं ना कहीं इन 10-15 सालों में आई थी, आपने केवल एक बिल लाकर उस एकता को खंडित करने का काम किया है, जो कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक स्वर्ण का बच्चा जिसको कोई भी तरह की रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी वो विपरीत परिस्थितियों में जाकर कहीं ना कहीं 90 प्लस नंबर लाकर कंपटीशन में फाइट कर रहा है। क्या आपको वो भी उसको पसंद नहीं आ रहा? क्या वो भी वो उनसे देखा नहीं जा रहा? आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, पूरे देश के युवाओं को, कि भैया आपस में ये भेदभाव पटकने का जो ये षड्यंत्र आप लोगों ने चालू किया है, कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे भी कहा जा रहा है कि जो आप रामलीला विवाद में वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, पर आप चुप नहीं पाए, ऐसे में पुलिस बुलाकर नाटक की, ऐसा कहा जा रहा है। हम लोग जब रामलीला किया था, आपने प्रोटेस्ट आह्वान किया था, पेड़ किए, इसलिए पुलिस बुलाकर ऐसा माहौल बनाया, तो फिर हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां कैसे हो रही? अगर माहौल बनाने की बात है तो आप कल देख लेना, हम माहौल बना रहे हैं। मैं तो बार बार बोलता रहा हूँ, हम शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, हम लोग हमारी संख्या गिनाने नहीं आए, हम लोग यूजीसी पर प्रोटेस्ट चालू है उसके लिए आए। हम लोग यूजीसी पर जब तक विरोध दर्ज कराएंगे तब तक ये यूजीसी वापस रोल बैक नहीं होता, हम रुकने वाले नहीं है। इनको लगता है कि अगर हमारी संख्या कम है तो क्यों हमारी परमिशन रद्द करी इन्होंने? संख्या देखना चाह रहे थे, हमारी अगर ताकत देखना चाह रहे थे तो बकायदा हमारी परमिशन आप रद्द नहीं करते। हम लोग आ रहे थे, हमें रोकते नहीं, उनसे डर के ही उन्होंने परमिशन रद्द करी है। नहीं तो हर एक चीज को, डफली गैंग को वहां पे विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे उनको अगर अधिकार है, अगर खालिस्तानियों को उनको अधिकार है, वहां पूरे देश के जो पहलवान है वो बैठ के वहां 6-6 महीने विरोध कर रहे हैं, उनको अधिकार है। स्वर्ण जाति को अधिकार क्यों नहीं है दिल्ली में प्रदर्शन करने का? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये केवल और केवल स्वर्ण जाति को कमजोर करने का एक तरीका है जो कतई स्वीकार नहीं होगा। हम लोग विरोध करेंगे। अगर ये कमतर आंक रहे हमको तो कल एक छोटी सी झांकी दिखाएंगे, छोटी सी झांकी। मैं नहीं बोल रहा हूँ लाखों की संख्या में आएंगे, पर जो आएंगे वो जिंदा लोग आएंगे, जो अपने बच्चों को भविष्य के लिए चिंतित है। और कहीं ना कहीं अभी भी इतना होने के बावजूद भी हम लोग चाह रहे हैं कि भैया आप ले लो। हम बीजेपी के लोग, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम RSS से जुड़े हुए लोग, पर अगर हमारी भावनाओं को तुम नहीं समझोगे तो ऐसा सैलाब आएगा कि समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है। जिनको हम लाए थे उनको घर भेजने का काम भी हम कर सकते हैं। सरकार कोई, हमारे बच्चों के भविष्य का मामला, सांकेतिक क्या होगा, जो भी आएगा वो सबके सामने होगा। सांकेतिक छोटा मोटा कोई बिजली जलाने थोड़ी आ रहे हैं, हम इकट्ठा होकर हमारी ताकत दिखाने आ रहे हैं। और किसी को किसी कैसे भी लगे, मैं बार बार मैं क्लियर करता हूँ, हम राज्य सरकार के खिलाफ नहीं, क्योंकि राज्य सरकार का काम नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने ये नहीं किया, अगर जिन्होंने किया दिल्ली बैठे हुए लोगों ने किया। शिक्षा मंत्री दिल्ली का केंद्र का है, उसने किया, और उसको जो भी इसके सलाहकार है उसने किया।
जिसने भी किया मोदी जी उसको तत्काल आप लोग पद से हटाएं। यहाँ का जो हमारा भारत का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसको बकायदा अभी का भी हटाया जाए। अगर आप वापस इस क्रांति को रोकना चाहते हैं और अगर हमें हमें सम्मान देना चाहते हैं, इसी यूजीसी को वापस ले, धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं और उसमें जो भी लोग थे 31 सदस्य कार्यकारिणी में, उन सबको पद से हटाएं। बकायदा हम लोग मानेंगे आपकी बात। पर अगर आप हट धर्मिता पे रहेंगे तो 1,00,000% पूरे देश में जहां जहां रामलीला मैदान है और चाहे दूसरा मैदान है, हम लोग मैदान पे मैदान भरेंगे, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक यूजीसी वापस नहीं होता। हर एक नेता को ये मैसेज किया जा रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ हम तो जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो बेसहारा लोग, बिना नेतृत्व के लोग। हमारा कोई नेता नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। आप देखिए पूरे देश में कोई हमारा जनप्रतिनिधि होता तो बोलता। अब तक कोई एमएलए नहीं बोला, कोई एमपी नहीं बोला, कोई भी केंद्र का मंत्री नहीं बोला। क्यों भैया? हमारे कोटे से तुम टिकट लेते हो, हमारे वोट से जीत के जाते हो, और तुम्हें हमारे बच्चों के हक हकूक की बात आई, तुम बोलने से कतराते हो। यही बात अगर कोई SC ST का कोई कानून होता, उनके नेता विधानसभा में लोकसभा में हंगामा कर देते और उनको झुकने में मजबूर कर देते। पर हमारे नेता मोदी जी से पूछने जैसे नहीं है कि मोदी जी आपने क्या किया। अब वो मुंह लुकाते फिर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये रोल बैक नहीं हुआ तो हमारे वो जो नेता है उनको काली झंडी दिखाई जाएंगे। मोदी जी लेके घूमते हैं सिक्योरिटी, वो नेता तो रोड पे मिलने तो आएंगे ही, जाएंगे कहाँ? पर अगर नहीं माने तो बाकायदा विरोध होगा। और आप जैसे बोल रहे हैं मैसेज करवा दो, मैसेज चुनाव में तो आएंगे, घर घर आएंगे, हम देख लेंगे कैसे आते हैं। हमारे घर में मत आना, तुम उन्हीं से वोट लेना जिनके लिए तुम बोल रहे हो कि 22 से 47 कर दिया। हमें किसी जाति से बेर ही नहीं है भैया, हम तो चाहते हैं हर जाति के साथ रहना। हमें जातियों से लड़वा रहे, हमारा झगड़ा है इस व्यवस्था से, इस सरकार से जो ये लेके आया, न कि किसी जाति से। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं। 1,00,000% चेतावनी है भैया, सिक्योरिटी रख ले। काला मुंह भी हो सकता है काले झंडों के साथ, जो हमारे बोलने का अधिकार नहीं रखते, जो समाज के लिए बोल नहीं सकते। वैसे कमजोर नेता इस स्वर्ण समाज को नहीं चाहिए। हमें चाहिए भगत सिंह और आजाद जैसे, जो वहां विधानसभा में धमाका करके अपनी बात को मनवा सके, अपनी बात को रख सके, अपने हक हकूक की बात को बकायदा इस सरकार से बोल सके। बोलने जैसा उनको पावर नहीं है। इतने कमजोर लोगों को भेज रखा है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अपने समाज की इतनी बड़ी विपदा आई है। संघ की आज बहुत बड़ी मीटिंग है हमारे पक्ष में, RSS की। मैं RSS का बालिकाल से समझ रहा हूँ। आज 1,500 लोग RSS के इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे पक्ष में हो रहे हैं, और बाकायदा ये बोल के हो रहे हैं कि हमारा केवल हमारा औचित्य यहाँ तक रह गया कि केवल दशहरा में रावण दहन करने तक है, या पदमार्च करने तक है, पद संचलन करने तक है। बाकायदा ये स्टेटमेंट संघ के वो ऐसे लोग दे रहे हैं जो प्रचारक रहे हैं सालों, और बाकायदा ये मैसेज भेज रहे हैं कि क्या हमारा दायित्व यहाँ तक है? हमारे बच्चों का भविष्य का मामला है, इस देश को सशक्त करने चले थे और हमारा परिवार इन्होंने कमजोर कर दिया। ये किस तरीके की परिपाटी है? इस परिपाटी को कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मैं संघ का बाल्यकाल से स्वयंसेवक, मैं बीजेपी का भी समर्थक। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये प्रसाद के तौर पे ये दे कि हमारे बच्चे अनाथ हो जाए, हमारे बच्चे अपराधी हो जाए। हमारी बच्चियां अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत आबरू के लिए कहीं ना कहीं उनसे छिपती फिरे, उनसे डरती फिरे, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है भैया। हम थोड़ी चाह रहे हैं कि आप आपसे व्यमनस्य करें, व्यवस्था पैदा हो। हम तो चाह रहे हैं हम शालीनता से जिए, साथ जिए। इतनी बेड़ियां होने के बावजूद स्वर्ण का बच्चा अगर फर्स्ट आ रहा है तो उसमें काबिलियत है, तब आ रहा है। किसी की देवी कोई खैरात से नहीं आ रहा है। अगर आप गधों और घोड़ों को दौड़ा रहे हो बार बार, -40 वालों को MBBS करवा रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो, और वहां 95, 98 वालों को तुम नंबर नहीं दे रहे, तो यहाँ की प्रतिभा बाहर ही जाएगी। दूसरे देश के लोग प्रतिभा ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ जातियां ढूंढ रहे हैं। यूजीसी का काम था हमारी शिक्षा को, लेवल को, स्तर को ऊंचा करना, और इन्होंने यूजीसी लेके आया इक्विटी कमीशन। अरे भैया, ऐसा कमीशन ना तो हमने मांगा, और न इस शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के मंदिर में इस तरीके का भेदभाव अगर कोई कमीशन करेगा, उस कमीशन का विरोध होगा।
चाहे कोई आ जाए सामने। अरे महिपाल जी, एक आपने कहा था कि जब देश के प्रधान के चाहे तब सभा होती है तो उसमें 80% सर्व समाज के लोग होते हैं, तो क्या लगता है पार्टियां दो बार को भी करना चाहिए? 1,00,000% सामने चुनाव आ रहा है, बाबा जी का चुनाव है, यूपी में बाबा जी किसी से दब नहीं रहे, और इनको अपने से बड़ा नेता चाहिए नहीं। मैं आपके सामने चैनल के सामने बोल रहा हूँ, अमित शाह जी को और मोदी जी को अपने से बड़ा नेता दिखता ही नहीं है, समझ में नहीं आता है। इनको योगी समझ में नहीं आ रहे हैं, और योगी हारेंगे नहीं, कैसे हारेंगे कि स्वर्णों को बीजेपी से खिलाफ कर। हम बार बार कह रहे हैं हमारी पार्टी है, और हमारे नेता को ठोक पींद के सही करेंगे। अगर नेतृत्व बदलना पड़े तो हम लोग लीडरशिप बदलने की भी हिम्मत रखते हैं। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास खूब सारे ऐसे लीडर हैं जो इस देश की लीडरशिप कर सकते हैं और सशक्त तरीके से कर सकते हैं।